दोस्तों, आपने अब तक भगवान श्री कृष्ण के कई रूप देखे होंगे, जैसे मुरलीधर, राधा कृष्ण, बाल गोपाल। लेकिन आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे रूप के दर्शन कराएंगे जो अद्वितीय हैं, जहां ठाकुर जी ने अपने हाथ में घड़ी धारण की हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर के एक गोपीनाथ जी मंदिर की, जहां श्री कृष्ण की इस अद्भुत प्रतिमा की पूजा की जाती है। क्या है ठाकुर जी के हाथ में घड़ी धारण करने की यह अनोखी कथा, कैसे जुड़ी है यह घड़ी उनके दिव्य स्वरूप से? आइए जानते हैं। इस रहस्यमयी और रोचक कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए हम आपको ले चलते हैं इस अनोखी कहानी की ओर, जिसे सुनकर आपका मन भक्तिभाव से भर जाएगा और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और गहरी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के हाथ में पहनाई जाने वाली घड़ी से जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन इस कहानी से पहले आपका इस मंदिर के अस्तित्व से जुड़ी कुछ बातों का जान लेना आवश्यक है। जयपुर और करौली में भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रह मिलकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बनाते हैं। इन तीनों विग्रहों में से एक गोविंद देव जी के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ पुरानी वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी है, जिसे आप ऊपर आए आइकन पर क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करौली में विराजमान मदन मोहन के विग्रह के चरण भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। जयपुर के गोपीनाथ जी के विग्रह के वक्ष स्थल और भुजाएं भगवान के स्वरूप से मिलती है, और गोविंद देव जी का विग्रह हूबहू भगवान श्री कृष्ण के चेहरे और आंखों से मेल खाता है। मान्यता है इन तीनों विग्रह के दर्शन यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक ही दिन में किए जाते हैं तो भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इन तीनों विग्रहों को भगवान श्री कृष्ण के ही पड़पोते वज्रनाभ ने अपनी दादी के कहने पर बनवाया था। श्री कृष्ण की बहू और वज्रनाभ की दादी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था। दादी के बताए अनुसार वज्रनाभ ने उत्तम कारीगरों से विग्रह तैयार करवाया। शुरुआत में जो विग्रह तैयार हुआ उसे देखकर वज्रनाभ की दादी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पैर तो उनके जैसे ही हैं, लेकिन अन्य बनावट भगवान से नहीं मिलती। फिर दूसरा विग्रह बनवाया गया, जिसे देखकर दादी ने कहा कि इसके वक्ष स्थल और भुजाएं भगवान स्वरूप है, लेकिन बाकी का हिस्सा मेल नहीं खाता। फिर तीसरा विग्रह बनवाया गया, उसे देखकर वज्रनाभ की दादी ने घूंघट कर लिया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण का चेहरा और आंखें ठीक भगवान के समान हैं। आपको बता दें कि ये तीनों ही विग्रह करीब 5000 साल पुराने हैं। राजधानी जयपुर में भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है वो हाथ में घड़ी धारण करता है। ये प्रतिमा यमुना किनारे वंशी घाट पर मिली थी। इसकी सेवा का जिम्मा मधु गोस्वामी को मिला था। 1669 तक उन्होंने वृंदावन में ही ठाकुर जी की सेवा की। जब औरंगजेब मंदिर तोड़ने लगा तब ठाकुर जी को छुपते छुपाते 1775 में जयपुर लाया गया। गोपीनाथ जी से पहले जोरावर सिंह गेट स्थित नेशनल आयुर्वेद कॉलेज के स्थान पर 17 साल तक विराजे और 1792 में उन्हें पुरानी बस्ती स्थित इस मंदिर में लाया गया। आज ठाकुर जी के इस विग्रह को गोपीनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। अब बात करते हैं भगवान और घड़ी से जुड़ी कहानी के बारे में। बताया जाता है कि आज़ादी से पहले यहाँ एक अंग्रेज आया था। उसके पास एक ऐसी घड़ी थी जो धड़कन यानी पल्स रेट पर चलती थी। उसका कहना था कि इस विग्रह में भगवान का धड़कन वाला हिस्सा आता है। यदि ठाकुर जी में प्राण है तो ये घड़ी धड़कन से चलेगी। जब भगवान को घड़ी धारण कराई गई तो वो चलने लगी। काफ़ी लंबे समय तक भगवान को ये घड़ी धारण भी कराई गई थी। हालांकि जब वो खराब हुई तो उसे सही करने के लिए कारीगर को दिया गया, लेकिन उसने इसे वापस नहीं दिया। अभी भी भगवान को उसी घड़ी के प्रतिकृति के रूप में दूसरी घड़ी पहनाई जाती है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो में देखा कि कैसे ये घड़ी भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है और इसके पीछे छिपी कहानी कितनी अद्भुत है। इस मंदिर की स्थापना से लेकर ठाकुर जी के रूप तक की इस यात्रा ने हमें उनके दिव्य स्वरूप के और भी निकट ला दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी दिलचस्प और भक्तिभाव से बड़े वीडियो देख सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।